आज जब अजमेर वाले के मज़ार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए हैं। बिल्कुल हक है हज़रत, है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मज़ार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मज़ार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मज़ार बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी सगा भाई पानी पिए, ऑपरेटर साहब हैं, इसका थोड़ा जो ये इको है ना, ये कम कीजिए जरा। एक गिलास है ना, गिलास, एक बंदा पानी पीता है, एक ही घर का मेंबर है, वो पानी पी करके रख देता गिलास। दूसरा सगा भाई आया, उसने उस गिलास को धोया, पानी फेंका, फिर पिया, जबकि पता है सगा भाई पी के गया। क्यों? क्यों? आज 4 भाई हैं तो चारों की प्लेटें अलग, 5 लोग दस्तरखान पे हैं तो 5 के गिलास अलग हैं। पहले ऐसा होता था, एक गिलास में पूरा परिवार पानी पीता था, बड़े बड़े बर्तन होते थे, कूंडा बोलते थे, तसला बोलते थे, परिवार बैठ के एक साथ खाना खाता था। जब ये मोहब्बतें थी तो बीमारियां इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी। गिलास इसलिए अलग कर दिए गए। भाई इसका इको कम करने, मैंने आपसे कहा, आवाज कम करने नहीं, रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए अगर हैं ऑपरेटर साहब। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि गिलास इसलिए अलग किए गए, गिलास इसलिए अलग किए गए ताकि मेरे जूठे से उसे बीमारी ना हो और उसके जूठे से मुझे बीमारी ना हो। हमने ये सोच करके बर्तन अलग कर दिए कि बीमारी ना हो। और हमारा नबी क्या कहता, सूरुल मोमिन शिफाउन, जिस जूठे बर्तन को तुम्हें नफरत हो गई है ना, उस बर्तन में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो हमें तो बजाय इसके कि जूठे में पीना था, हमने बर्तन अलग कर दिए, बर्तन अलग कर दिए। खुदारा अपने घर के बड़ों का एहतराम करो, अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, ये बड़ा बूढ़ा घर के लिए बोझ नहीं होता है, इसकी खांसी अजाब नहीं होती है, इसकी आवाज से नफरत ना कर। तुझे नहीं पता है अल्लाह इसकी ठोकरों के सदक़े में घर में रिज़्क़ उतारा करता है। तू क्या जाने, जब ये रात को खांसता है खुदा की रहमतें उतरा करती हैं, जब ये बहक के गिरता है खुदा की रहमतें संभाला करती हैं। तुझे पता है जब इसको जूतियां नहीं मिलती हैं तब इसको सलामियां देने के लिए खुदा की रहमतें इसके बहाने से तेरे घर में आया करती हैं। जब लाठी खो जाया करती है, इसको लाठी नजर नहीं आती है, तब ये टटोलता है तो खुदा की रहमतें इसको देख के मुस्कुराया करती है और आवाजें दी जाती है, बंदे परेशान ना होना, आज जमाने ने तेरी कमजोरी देखने के बाद तुझे अकेला कर दिया है, लेकिन जब से तुझे जमाने ने छोड़ा है, खुदा की रहमतों ने आके तुझे सीने से लगा रखा है। इसलिए खुदा की रहमतों को बुरा ना कहना, खुदा की रहमतों को आप गलत ना कहना, ये खुदा की रहमतें हैं। मेरी माँ बहनें जो ये सोचती हैं ना कि हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, बूढ़े की गोद में जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, बुढ़ापे के कीटाणु आ जाएंगे, गलत सोचती है। याद रखिएगा, मदरसे में, स्कूल में सिर्फ इल्म मिलता है, तजर्बा नहीं मिलता है। किताबों का जो इल्म है वो 12 साल 15 साल में आ जाता है, मगर तजर्बा तभी होता है जब उम्र 70 साल होती है। आज गलत नहीं कह रहा हूँ, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। एक जगह गया सुल्तानपुर, बात ये कहने की है, मगर सुने जरा, अल्लाह करे इसका लोग सही मतलब लें। जब वहां जाकर के बैठा, कमेटी वाले लोग आए,
कमेटी वाले लोग आए, कमेटी वाले लोगों ने कहा मौलाना वहाबियों के खिलाफ तकरीर ना करना। मैंने कहा क्यों, क्या ये सुन्नियों का गांव नहीं? उन्होंने कहा सारे ही रज़वियों का गांव है। कहा फिर आपको ये तकलीफ किस बात से हो गई? उन्होंने एक बात कही थी, कहा हम पे मुसीबतें आई ना तो हमारा कोई रहबर नहीं आया, हमारा कोई पीर नहीं आया, हमारी खानकाहों से कोई बचाने नहीं आया, हमें बचाने के लिए वहाबियों की तंजीमों ने आके हमारी हिफाजत की। कहा जिन्होंने भूख में हमें रोटी दी, जिन्होंने परेशानी में हमें खाना खिलाया, जिन्होंने मुसीबतों में हमारे बच्चों का ख्याल रखा, उन लोगों ने ये कहा था कि हम उनकी बुराई कैसे सुन ले। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब से किरदार खत्म हुआ के हमारे हालात बर्बाद होते जा रहे हैं, हम तबाह होते जा रहे हैं। वहाबियत को सिर्फ गाली से नहीं काम से रोका जा सकता है, और काम ऐसे करो जैसे बरेली के अहमद रजा ने किया है, बेशक सुभान अल्लाह ने किया है, जैसे मुरादाबाद की रहने वाली अजीम शख्सियतों ने किया है, और ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सौगहना, नारे रिसालत। मसला है भाई, बिल्कुल ही बंद कर दिया इसको। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कंडीशन है हमारी। जानते हो हमारे पास पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे पास पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मास्टर भी हैं हमारे पास। लेकिन कमी किस चीज की है जानते हो? आज हमारे पास तजर्बाकार लोग नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। आज हमारे पास तजर्बाकार लोगों की कमी है। हमारे पास दूरअंदेश लोग नहीं आज, इसलिए आज हम तबाही के दहाने पे आके खड़े हो गए। रहने तो भाई इसको ऐसे, बस हो गया काम। इसलिए हम तबाही के दहाने पे आके खड़े, क्योंकि हमारे पास कोई तजर्बाकार आदमी नहीं रह गया। आज ना माफ कीजिएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जमाना हो गया हमने बुजुर्गों की संगत छोड़ दी, बड़े बूढ़ों में उठना बैठना छोड़ दिया। जानते हो किताबों का इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा सिर्फ बूढ़ों की, बड़े बूढ़ों की सोहबत और संगत से मिलता है, बड़े बूढ़ों की संगत से मिलता है। और आज वो हमारे समाज के लिए एक बीमारी बन गए, वो हमारी कौम के लिए बीमारी और बोझ बन गए। याद रखिएगा, यहां तक फरमाया गया जैसी करनी, जैसी करनी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब समझते हो? मतलब मैं समझा दूं। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया है कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, खांसने लगा। उसके घर की बहू ने शौहर से कहा, सुनो मेरे सरताज, तुम्हारे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है। अल्लामा रूमी इस वाक़े को तहरीर फरमाते। कहा जाइए इसको कहीं अलग छोड़ आइए। बेटे ने बाप को लिया और लेकर के ना वहां लेके गया जहां जानवर बनते थे, जानवर, और जानवरों के मकान के अंदर बाप को छोड़ा और एक पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाल के आने लगा। इत्तेफाक ये कि साथ में उसका बेटा भी साथ था। वो हाथ पकड़ करके वापस आ रहा था, अचानक हाथ छोड़ा, वापस पलटा। इस बूढ़े का पोता और उसका बेटा जवान का गया, जाके दादा के कंधे से कंबल उतारा, पैर के नीचे रख के ना दो टुकड़े किए, आधा कंबल दादा के ऊपर डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। बच्चे का बाप कहने लगा, ये क्या किया तूने? इस पुराने कंबल का करेगा क्या? क्यों लेके आया इसको? तो जानते हो उसने ये कहा कि मैं इसलिए ये कंबल लेके आया हूं, मैंने तुमसे सीखा है। आज दादा बूढ़े हो गए ना, तुम इन्हें यहां छोड़ के गए हो, कल तुम पे भी तो बुढ़ापा आना है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगा। आधे कंबल से दादा का काम चलेगा और ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं, ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इतना सुना चीख निकल गई। कहा तू मेरा बेटा है। कहा जब तुझे बाप की हया नहीं आती तो मुझे बाप की हया क्या आएगी? जब तुझे अपने बाप की हया नहीं तो तू मुझे कौन सी हया सिखाने चला है? खुदा रहा अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके जूठे बर्तनों से नफरत न करो,
इनके पास बैठा करो, इनके पास वक्त गुजारा करो। आज सबसे तन्हा कौन रह जाते हैं? बूढ़े। बूढ़े इसलिए कि जवानों के चार यार होते हैं। ये कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना तो गप्पे शप्पे हाँकने लगेगा, तो वैसे भी दो चार लग जाएंगे। जितने ठलुए चाय की दुकान पे लंबी लंबी फेंकते हुए मिलते, जिनसे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाते। आपके किसकी बन रही है? कह रहे आपके किसकी बन रही है? कि फलां की बन रही है। आपके वो नहीं, वो आ रही है। वो अंधे, पहले अपने घर में तो झांक के देख तेरा घर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ठलुए लोग बैठ के ना हुकूमतें चलाते, जब बातें खत्म हो जाती तो फिर झूठ शुरू कर देते, और इस झूठ का नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। क्या होता है? आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं कि फिर उसको साफ करते करते सदियों बीत जाती हैं, फिर वो साफ नहीं होता है झूठ। कितने ऐसे झूठ आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हाँ, खुदारा जवान जो हैं ये अपना वक्त बड़े बूढ़ों में गुजारे। तो जवान जो है कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी उनसे बात कर लेता, कोई भी मिल जाता है। लेकिन बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, चल के तो कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर पे बैठा है। बेटे के पास भी वक्त नहीं है, बेटियां पराए घर की हो गई, अब कोई मुंह लगाने नहीं। बाप तो ये कहता वक्त पे 2 रोटी मिल जाए बड़ी बात है। यहाँ बात करने की किसे फुर्सत है? 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, यही बड़ी बात हो जाती है। इतनी तन्हाई हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, कोई मुंह नहीं लगाता है। और सुन प्यारे, जब कोई मुंह नहीं लगाता है तो फिर रब का कुरान मुंह लगाया करता है। आप जाके मस्जिदों में देखो, जिनसे कोई बातें नहीं करता वो कुरान पढ़ रहे हैं बैठ करके। जिनके लिए किसी के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, उनके लिए कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, वो बैठ करके 30 पारे पढ़ रहे हैं। जब दुनिया ठुकराती है तो कुरान सीने से लगाता है। खुदारा इतना तो कर लो कि जब बूढ़े हो जाओ और कोई मुंह ना लगाए तो कुरान पढ़ने के लायक रह सको। इसलिए मैंने ये बात कही थी, मेहनत करो, कुरान पढ़ने के आदी बनो, ताकि जब उम्रें गुजरने लग जाएं और कोई मुंह ना लगाए, जब अपने धक्के दे के चले जाएं, जब ठुकरा दें सारे अपने बाप बेटे, अपनी औलाद की खुशियों में लग जाए, औलाद अपनी खुशियों में लग जाए और कोई मुंह लगाने वाला ना हो, तब तुम्हें कुरान पढ़ना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। जाओ मस्जिदों में जाकर के देखो, कितने जवान सजदे कर रखे हैं, कितने जवानों ने कुरान खोले हुए हैं। जवानी में तो फुर्सत नहीं मिलती खाना खाने की, ये कुरान पढ़ने कब जाएगा? सिर्फ अगर दिखेंगे आपको तो बूढ़े मस्जिदों में कुरान पढ़ते मिलेंगे, तहज्जुद में बूढ़े मिलेंगे, फजर में बूढ़े मिलेंगे। बहुत कम तादाद में लोग जवानी में कुरान पढ़ते हैं। ओ खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ। अल्लाह ने कुरान को अजमतों वाला बनाया है, बरकतों वाला बनाया है। अगर आप कुरान के आदी हो जाएंगे, बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी, बाप भी कुरान पढ़ेगा, आने वाली नस्लों में फिर कोई डांसर पैदा नहीं होगा, फिर कोई शराबी नहीं होगा, फिर कोई जारी नहीं होगा, फिर कोई अय्याशो मक्कार नहीं होगा। तुम कुरान के आदी बन जाओ, खुदा तुम्हारी आने वाली नस्लों को मुस्तफा का आशिक बना डालेगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप कुरान के आदी बनेंगे, कुरान के आदी बनेंगे। पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, मुसीबत आ गई। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उधार मांग लेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा। फरमाया गया कि जब किसी में बरकत ना हो ना, तो सूरह वाक़या कुरान के अंदर एक सूरत है, मगरिब बाद रोज पढ़ो उसको, एक बार पढ़नी है, सूरत खत्म करो, मुकम्मल हो जाए, हाथ उठा के कहो अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता बरकत दे। फरमाया गया अल्लाह इतनी रोजी देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी, इतने रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आदत नहीं रही। देखे तो सही, फर्क पड़ता है। माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद कैसी होती है। सरकार गौसे पाक आम घर में नहीं आए, उस घर में तशरीफ लाए जिस घर की खातून बेटी इतनी पारसा जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं था। एक होता है कि उसको गैर महरम ने ना देखा हो, लेकिन इनका पर्दा इतना कमाल का था कि इनको कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था। और बाप सारे ही जानते हैं, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में थे, रोजे से थे, सेब खा लिया, दरिया में बह रहा था। है आज तो लाखों रुपए हजम कर जाता है, एक डकार बंदा नहीं लेता है। उधर एक सेब खाया, चुरा के नहीं, बह के जा रहा था, वो खा लिया। जैसी हलक के नीचे उतरा, दिल ने कहा बता खुदा क़यामत में पूछेगा तो क्या जवाब देगा।
इतने ख्याल का आना था कि तबीयत बेचैन हो गई। चल फिर मालिक से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के लिए कहाँ आए हैं? माफ़ी मांगने के लिए हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आए। वहाँ जब पहुँचे जाकर के शर्तें लगी, बात तय हो गई, आपने शर्तें पूरी की। फिर आपका निकाह जिस खातून से हुआ, वो खातून इतनी अजमत व बरकत वाली, अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया था। किसको पैदा फरमाया? सरकार गौसे पाक। सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा लुक़्मे हलाल करें, लुक़्मे हलाल करें। मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जो परदेश काट रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो वतन से बेवतन रहते हैं अपने लोगों के लिए, जो बहन बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बरसों बरस परदेश काट देते ताकि घर की इज्जत भी सलामत रहे, घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। बड़ी बात होती है अपनों के लिए कुर्बानी देना। अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, मज़ा तो तब है जब किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए, दूसरों के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो नौजवान कई सारे परदेश काट रहे हैं, और कितने आ गए, कितनों की उम्रें गुजर गई, कितने परदेश से जिंदा नहीं मर के लौटे गए, वापस जिंदा ना आ सके। मैं दुआएं करता हूं उनके लिए जो हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहते हैं। अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले लाजिम यह है कि हम अपने लिए रिस्क हलाल करेंगे। रोजी हलाल होती है ना तो घर में आने वाला डांसर नहीं, अल्लाह का वली पैदा होता है। सबसे पहला काम है हलाल रोजी। हलाल रोजी हमारे अंदर आज कौन सा ऐब नहीं है? शराब, जुआ, सट्टा और कितनी नाजायज कमाइयों के जराए हमारे पास है। इनसे भाई बरकत नहीं होनी है, इनसे नुकसान होना है। बरकत अगर चाहते हो ना तो हलाल कमाई कमा के लो। कई बार ना हमारे नौजवान ना अपने बाप पे एतराज करते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? एक जिंदगी में पक्की छत ना बना सके? जिस मोटरसाइकिल पे टहल रहा हूं अब्बा ये मेरी कमाई की है। हाँ कह रहा है ये जो गाड़ी मुंबई से लेके आया हूं ये मेरे कमाई की है। तुमने पूरी जिंदगी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं कमाया आज तक। एक साइकिल है वो भी गल गई है। ये ताने बेटे बाप को देते हैं, कभी बाप को ताना ना दे। अगर तुझे लगे तेरे बाप ने मजदूरी की है ना उसके कंधे दबा बैठ के और दबा के कह शुक्र है तेरा, तूने पसीना बहा के चटनी तो खिलाई है, हराम के खून में डूबे हुए मुर्गे की बोटियां नहीं खिलाई हैं। ये कह के बाप को मुबारकबाद दिया करो। वो थक गया तुम्हें खिलाते पिलाते, 40 साल हो गए, बूढ़ा हो गया आज वो। आज उसे ताने न देना, गुर्बत का ताना न देना। ये मत कहना तूने किया क्या है।